एक शानदार उड़ान और एक बड़ी गिरावट। ये लाइन इंडिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक गौतम अडानी, जिनके नाम से शेयर मार्केट हिलता है और जिनकी ताकत मोदी गवर्नमेंट के साथ उनके रिश्ते की वजह से और भी बढ़ती रही है, के लिए परफेक्टली सूट करती है, क्योंकि वो अब एक नए और खतरनाक केस का सामना कर रहे हैं। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने अडानी ग्रुप के चेयरमैन के खिलाफ ब्राइबरी और सिक्योरिटी फ्रॉड के केस रजिस्टर किए हैं, और जिसके लिए उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी की थी कि वो उनके भेजे गए समन्स को गौतम अडानी को सर्व कर दे। हालांकि इसके बाद कई सारे स्पेकुलेशंस हुए, कई लीगल ओपिनियन सामने आए, जहां ये देखा जा रहा था कि क्या मोदी गवर्नमेंट इन समन्स को अडानी ग्रुप को सर्व करेगी या नहीं। आपको याद होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स के फेडरल कोर्ट में इंडिक्टमेंट होने के बाद मोदी सरकार का पहला ऑफिशियल रिएक्शन सामने आया था। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने साफ साफ कहा था कि ये एक लीगल मैटर है जो सिर्फ प्राइवेट फर्म्स, प्राइवेट इंडिविजुअल्स और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का मुद्दा है। रणधीर जायसवाल, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्सपर्सन ने कहा, वी सी दिस एज अ लीगल मैटर इन्वॉल्विंग प्राइवेट फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स एंड द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। इंडियन गवर्नमेंट ने ये भी कहा था कि उनको इस केस की पहले से कोई जानकारी नहीं थी और यूएस सरकार ने न्यू दिल्ली को एडवांस में इन्फॉर्म नहीं किया था। रणधीर जायसवाल स्टेटेड, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज नॉट इन्फॉर्म्ड इन एडवांस ऑन द इशू। वी हैव नॉट हैड एनी कन्वर्सेशन विद द यूएस गवर्नमेंट ऑन इट। एनी रिक्वेस्ट बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट फॉर सर्विस ऑफ समन्स और अरेस्ट वारंट इज पार्ट ऑफ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस, बट such requests are examined on merits. We have not received any request on this case from the US side. लेकिन अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आया है, जहां इंडियन गवर्नमेंट को इस केस में एक मेजर स्टेप लेते हुए देखा गया है। क्या है वो मूव और क्या इससे अडानी ग्रुप की मुश्किलें आसान होंगी या और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी, आइए देखते हैं। जैसे कि सभी जानते हैं कि इस केस में सिर्फ गौतम अडानी ही नहीं बल्कि उनके नेफ्यू सागर अडानी और अडानी ग्रीन लिमिटेड के कुछ एग्जीक्यूटिव्स भी शामिल हैं। आरोप ये है कि इन लोगों ने इंडियन स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को करोड़ रुपए की रिश्वत दी ताकि इन्फ्लेटेड रेट्स पर एनर्जी परचेज एग्रीमेंट सिक्योर किए जा सके। ये सिर्फ एक करप्शन का केस नहीं है, बल्कि अमेरिका के लॉज के मुताबिक सिक्योरिटीज फ्रॉड और फाइनेंशियल मिसकंडक्ट का एक इंटरनेशनल स्कैंडल बन चुका है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने नवंबर 2024 में ही अडानी के खिलाफ लॉसूट फाइल कर दिया था, लेकिन क्योंकि अडानी इंडिया में है, उनको ऑफिशियली समन सर्व करने का एक लीगल चैलेंज बन गया था। हालांकि पहले तो इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसे किसी भी समन्स को रिसीव करने की बात को डिनाई किया था, लेकिन अब कहानी कुछ और है। मोदी गवर्नमेंट की लॉ मिनिस्ट्री ने अब ऑफिशियली समन्स उनको सर्व करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। अब मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने हॉग सर्विस कन्वेंशन के तहत अहमदाबाद के सेशंस कोर्ट को ये समन्स फॉरवर्ड कर दिए हैं, जिसमें अडानी को कोर्ट में प्रेजेंट होने का नोटिस दिया गया है। एक और बात जो इस केस से जुड़ी है वो ये है कि पिछले महीने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट को 180 डेज के लिए सस्पेंड कर दिया था, जो कि इंटरनेशनल ब्राइबरी और करप्शन से रिलेटेड एक स्ट्रिक्ट लॉ है। मगर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने फिर भी एक नया कोर्ट फाइलिंग किया, जिसमें ये क्लियर किया गया कि ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रेट्रोएक्टिवली अप्लाई नहीं होगा। मतलब अडानी का केस अब भी फुल फोर्स में चलेगा और लीगल ट्रबल्स खत्म नहीं होंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करें तो जब उन्होंने यूएस में विजिट किया और इस केस के बारे में उनसे सवाल किए गए तो उन्होंने इस मैटर को इंडिविजुअल इशू बताया और कहा कि ये किसी भी पॉलिटिकल डिस्कशन का हिस्सा नहीं है। लेकिन कांग्रेस इस पर पूरी तरह से अलग स्टांस ले रही है। उनका कहना है कि मोदी सरकार अडानी को बचाने की कोशिश कर रही है और इसी वजह से अब तक इंडिया में कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया। कांग्रेस ने तो सीधा अडानी की गिरफ्तारी की डिमांड कर दी है। पार्टी ने मोदी गवर्नमेंट पर आरोप लगाया है कि अडानी ग्रुप को अनफेयर बिजनेस एडवांटेज दिया गया, जिसमें बिडिंग प्रोसेस और कॉन्ट्रैक्ट्स उनको अनफेयरली अलॉट किए गए। आपको बता दूं कि जहां मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं, वहीं अडानी ग्रुप ने इन एलिगेशंस को पूरी तरह से झूठा बताया है और कहा है कि कंपनी किसी भी गलत प्रैक्टिस में शामिल नहीं थी। उनका कहना है कि यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के चार्जेस सिर्फ एलिगेशंस हैं और जब तक कोर्ट में प्रूव नहीं होते तब तक इन्हें सीरियसली नहीं लेना चाहिए। अडानी ग्रीन ने जनवरी 2025 में इंडिपेंडेंट लॉ फर्म्स अपॉइंट की थी जो यूएस में इन चार्जेस को लीगली डिफेंड कर सके। कंपनी ने कहा है कि वो अपनी तरफ से सारे लीगल ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगी और यूएस में जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करेंगी। क्या ऐसा हो पाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन तब तक अडानी ग्रुप सिर्फ यूएस में ही नहीं बल्कि इंडिया में भी कई केसेस के चक्कर में फंसा हुआ है। अडानी ग्रुप के लीगल ट्रबल सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। इंडिया में भी सुप्रीम कोर्ट ने धारावी स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर एक नया ऑर्डर पास किया है,
जिसमें अडानी के कॉन्ट्रैक्ट को लीगली चैलेंज किया गया है। दुबई बेस्ड कंपनी सेकलिंग टेक्नोलॉजीज ने ये मुद्दा उठाया कि बिडिंग प्रोसेस में उनको अनफेयरली एक्सक्लूड किया गया था, जबकि उनकी बिड अडानी से बेटर थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब अडानी और महाराष्ट्र गवर्नमेंट से इस पर अपना रिस्पॉन्स मांगा है, जो कि अडानी ग्रुप के लिए एक और बड़ा लीगल बैटल हो सकता है। कोर्ट ने प्रोजेक्ट को तुरंत सस्पेंड तो नहीं किया, लेकिन ये क्लियर कर दिया कि फाइनल डिसीजन केस के आउटकम पर डिपेंड करेगा। ये केसेस सिर्फ अडानी ग्रुप के लिए ही नहीं, बल्कि मोदी गवर्नमेंट के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। क्या अडानी के पॉलिटिकल कनेक्शंस उनको बचा पाएंगे या यूएस और इंडियन कोर्ट्स उनके ऊपर एक्शन लेंगे? अगर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन अपनी इन्वेस्टिगेशन एग्रेसिवली आगे बढ़ाता है तो अडानी को यूएस कोर्ट में फेस करना पड़ सकता है। अगर इंडिया में भी ऑपोजिशन पार्टीज और लीगल एक्सपर्ट्स प्रेशर बनाते हैं तो उनके बिजनेस एम्पायर पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। अगर ट्रम्प गवर्नमेंट FCPA को कम्प्लीटली नलिफाई कर देती है तो अडानी के लिए थोड़ी आसानी हो सकती है। पर अब एक बात तो क्लियर है कि अडानी का नाम सिर्फ बिजनेस पेजेस तक सीमित नहीं रहा है, ये अब एक ग्लोबल पॉलिटिकल और लीगल स्टॉर्म बन चुका है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच लीगल न्यूज एंड अपडेट्स। थैंक यू। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।